Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is part 2 of lecture number 3 and our topic is law of conservation of momentum. Momentum को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. The product of mass and velocity is called momentum. Conservation means conserve का मतलब होता है change ना होना, remains constant. Remains constant. So conservation of momentums mean मोमेंटम का सेम रहना, चेंज ना होना. इसी लॉ को जो है वो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे. उससे पहले हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म है मोमेंटम, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं कैसे. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम. यानी कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है उस सिस्टम के मास के ऊपर और उस सिस्टम की वेलोसिटी के ऊपर. अगर उस सिस्टम की वेलोसिटी या मास चेंज होगा तो देन मोमेंटम भी चेंज होगा. सिस्टम को एक्चुअली में हम कैसे डिफाइन करते हैं. सिस्टम को हम सिंपल कहते हैं ग्रुप ऑफ बॉडीज़. फिज़िक्स के टर्म में जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टम का. नेक्स्ट टर्म है आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहेंगे. सिस्टम तो सिंपल मतलब है ग्रुप ऑफ बॉडीज़. आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट. तो यहाँ पे आइसोलेशन से मुराद है ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, नो एक्सटर्नल फोर्स. सो आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. डैट सिस्टम इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दिया जाता है. अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो क्या उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा. उस सिस्टम का मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा. जैसे कि लास्ट टॉपिक के अंदर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था फोर्स और मोमेंटम का, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू फोर्स. कि फोर्स जो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यानी कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो देन उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज होता है. अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो सिस्टम का मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा और उस सिस्टम का मोमेंटम फिर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सो इस तरह हम कंजर्वेशन मोमेंटम को डिफाइन सिंपली कैसे करते हैं. द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़ रिमेन्स कांस्टेंट. कि जब भी दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो टकराने से पहले उनका मोमेंटम और टकराने के बाद उनका जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है. और मोमेंटम कंजर्व क्यों रहता है, क्योंकि कंजर्वेशन मोमेंटम में जो हम सिस्टम एज्यूम करते हैं वो कौन सा करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम. और आइसोलेटेड सिस्टम किस किस्म का सिस्टम होता है, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा. इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज़ हैं. एक बॉडी का मास m1 है और दूसरी बॉडी का जो मास है वो m2 है. जो बॉडी m1 है वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u1. यहाँ पे वेलोसिटी को हम u से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u1. और जो मास m2 है वो मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u2. और ये दोनों मैसेज m1 m2 मूव कर रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. यहाँ पे अगर हम इस m1 के मोमेंटम की बात करें, इसका मोमेंटम कितना है तो हम सिंपल फाइंड कैसे करेंगे. मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मास टू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल. यहाँ पे इसका मास m1 है और इसकी जो वेलोसिटी है u1 है. तो इसका मोमेंटम क्या बनेगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 वो इक्वल किसके आ जाएगा, m1 u1. सिंपल इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस मास m1 का मोमेंटम आ जाएगा. इसको हम इनिशियल मोमेंटम का नाम दे रहे हैं, m1 u1. इसी तरह अगर हमने मोमेंटम कैलकुलेट करना है m2 का तो इसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके मास को इसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसका मास कितना है m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है u2. तो m2 u2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 u2. अगर हमने टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है इस सिस्टम का, क्योंकि अब हम इन दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सिस्टम का. सो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. ठीक है, टकराने से पहले. अभी इन दोनों एक दूसरे को कोलाइड नहीं किया, इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इनिशियल मोमेंटम का. ठीक है. सो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन वो क्या होगा, सिंपल इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो m1 u1 प्लस m2 u2 ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे इसके अंदर जो चीज़ हमने एज्यूम की हुई है कि जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी u1 है और m2 की वेलोसिटी u2 है. सो यहाँ पे जो चीज़ हमने सपोज की है कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2. सो अगर u1 u2 से ग्रेटर है तो क्या होगा, मास m1 जो है वो अप्रोच करेगा मास m2 को और अप्रोच करते करते m1 m2 को क्या करेगा, हिट करेगा. जब हिट करेगा तो m1 m2 पर एक फोर्स लगाएगा.
जब इस पर फोर्स लगेगी तो फोर्स लगने से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो u2 से चेंज होकर क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अब क्योंकि m1 m2 पर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जो कि एक्शन फोर्स है, तो एज अ रिएक्शन m2 भी क्या करेगा, m1 पर एक फोर्स लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब m1 पर फोर्स लगेगी तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी u1 है, तो आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। तो ये डायग्राम है बिफोर कोलिजन और ये डायग्राम है आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जस्ट इन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन अगर हमने इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो इसके मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 विच इज़ इक्वल टू m1 v1। इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 क्या बनेगा, m2 v2। टोटल मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये है टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने कैलकुलेट की है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन उनका मोमेंटम है, और इक्वेशन नंबर जो 2 है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, वो इक्वेशन नंबर 2 है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसने अभी हमने ऊपर सिंपली डिफाइन किया कि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो इन दोनों की इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इट विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये एक्चुअली में जो पूरी टर्म है ये क्या चीज़ है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, और ये जो पूरी टर्म है ये क्या चीज़ है, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। सो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।